नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि बहुत जल्दी स्कूल व्याख्याता की भर्ती जो है वो आरपीएससी द्वारा प्रेस नोट आने वाला है 3000 पदों के लिए। उसमें आज अपन चर्चा करेंगे जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र, उस प्रश्न पत्र के कौन कौन से टॉपिक है, उनके लिए कौन कौन सी पुस्तकें हमें पढ़नी है, क्या हमें हमारी उसके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पूरे विषय के ऊपर अपन अगले 10-15 मिनट में चर्चा करेंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से जो इस प्रश्न पत्र की तैयारी करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनसे एक अपेक्षा करूंगा कि वो जब इस वीडियो को देखें तो वो एक पाठ्यक्रम भी अपने पास लेकर बैठे, ताकि वो इसी के अनुसार या अपनी जो रणनीति है उसमें कुछ इसमें से अच्छा लगे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। और जो इस वीडियो में मैं आपको बुक सुजेस्ट करने वाला हूं, आप चाहे तो उनको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं तो अपने अनुसार आप उसमें कोई संशोधन भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात बिल्कुल तय है जो कि हम सब जानते हैं कि हमारी सफलता ठीक उसी दिन ही तय हो जाती है जिस दिन हमारी किसी लक्ष्य के लिए स्ट्रेटेजी बनती है, हमारा प्लान बनता है कि हम उस तक पहुंचने के लिए किस रास्ते से वहां पर पहुंचना चाहते हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम जो जो रास्ते अपनाएंगे, जो जो हम तरीके अपनाएंगे, जो जो हमारी रणनीति होगी, स्ट्रेटेजी होगी, वो सफलता तय कर देती है। तो मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि अपन अगले कुछ समय तक में इन बिंदुओं पर चर्चा जो कर रहे हैं, इनमें एक एक पार्ट के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण पार्ट जो पाठ्यक्रम मेरे सामने है, मैं देख पा रहा हूं कि हिस्ट्री का पार्ट है, राजस्थान का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में भारत का इतिहास। इस पार्ट को आपको ठीक से अगर तैयार करना है तो आपको मैं जो बुक सुजेस्ट करूंगा वो ये है कि राजस्थान वाले पार्ट के लिए अपन लक्ष्य की जो है उसका हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इंडियन हिस्ट्री वाला, फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पार्ट है, उसके लिए एक बौद्धिक प्रकाशन की बुक है, आधुनिक भारत का इतिहास, बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद का। वो बहुत शानदार बुक है। उसमें आपको वो सभी टॉपिक मिल जाएंगे जो ये स्वाधीनता सेनानी है, ये सब टॉपिक मिल जाएंगे। फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का मिल जाएगा, और भक्ति एंड सूफी मूवमेंट वगैरह, शिवाजी एंड महाराणा मराठा स्वराज, आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। सारा टॉपिक लगभग ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा जो पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है, वो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वाला पार्ट है, मैथ रीजनिंग वाला। इस पार्ट के लिए आप, इस पार्ट में मुझे लग रहा है किसी भी बुक से महत्वपूर्ण है कि इसके हर टॉपिक की अपन ने कितनी प्रैक्टिस किया है। इसके लिए अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अभ्यास जो है हमारा वो मजबूत होना चाहिए। इसके लिए अपन यूएस शेखावत की बुक ले सकते हैं, या कोई भी आपने अगर इसके लिए बुक आपके पास उपलब्ध है, इन टॉपिक उसके अंदर हो, इनका अभ्यास आपको करना है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस का अपने को इन मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए ये अभ्यास पर है। लेकिन इन पार्ट में कोई भी बिंदु हमें छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक को अपने को छूना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पार्ट है हिंदी का, लैंग्वेज का है, लैंग्वेज टेस्ट का, हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी के अंदर जो अनिवार्य रूप से आपको पढ़नी ही है, मैं सुझाव दूंगा, वो 9th से 12th तक की जो पुस्तक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगती है, वो पुस्तक आपको निश्चित अध्ययन करनी है। इसके साथ आप इस टॉपिक को बेटर तरीके से तैयार करना है तो आप राघव प्रकाश सर की बुक की हेल्प ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो ये दो बुक, ये टॉपिक पर्याप्त है आपको। लेकिन एक आग्रह मैं करूंगा कि कोई भी टॉपिक जो आप दो बुक से पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को आप एक जगह आपको करना है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगे तो आपके अपने जो शॉर्ट नोट्स है उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा वीडियो में, कि आप शॉर्ट नोट्स जो आपको बनाने हैं वो आप दो बुक जो है उनको एक जगह आप कर ले, ताकि परीक्षा से ठीक पहले आपको दो बुक की तरफ जाना नहीं पड़े, आप अपने शॉर्ट नोट्स को ही दोहराएं। फिर इंग्लिश वाला जो पार्ट है, इसके लिए आपको मैं सुझाव दूंगा कि 9th से लेकर 10th तक की जो बुक है उनमें ग्रामर के जो अपने पार्ट है पाठ्यक्रम के अनुसार, उन टॉपिक को आप केवल इन्हीं बुक से करें। 6th से लेकर 10th तक की जो बुक है उनमें से पर्याप्त मैटर है, उन्हीं में से तैयार करें। अलग मेरे ख्याल में इस बुक की कहीं और वो स्पेशल बुक की जरूरत नहीं है, इसमें से पर्याप्त है, पर्याप्त मैटर दिया हुआ है। 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगती है। तो मेरा आग्रह ये रहेगा। फिर है करंट अफेयर्स जो है, वो प्रेस नोट जब भी परीक्षा हमारी जब होगी
परीक्षा की तिथि से ठीक मेरे ख्याल में 1 साल का हमें निश्चित ही उसका तैयार करना चाहिए, लेकिन उसको हमें कंटिन्यू अभी से ही पढ़ते रहना चाहिए। क्रोनोलॉजी वगैरह जो भी करंट की मूमल वगैरह बुक है, इनको अपने को नियमितता तो रखनी है निश्चित ही, लेकिन परीक्षा पूर्व जो है इसको भी अपने को शॉर्ट आउट बराबर करते जाना है कि परीक्षा पूर्व 1 साल तक का करंट अपने को निश्चित ही तैयार करना है। फिर एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो जनरल साइंस का पार्ट है। जनरल साइंस के लिए भी मेरा आपसे आग्रह ये रहेगा कि आप 6ठी से लेके 10वीं तक की जो बुक है उन्हीं को आधार बनाएं। उन बुक से आज तक के जो पेपर आए हैं उनमें कहीं भी उन बुक से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो 6ठी से लेके 10वीं तक की साइंस की जो बुक है, एक तो हर विद्यार्थी को तैयार करना बड़ा आसान है, वो तो आप बड़े इजी वे में कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग की सहायता लिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो अपन कहीं जा भी नहीं पाए, कोचिंग ले भी नहीं पाते, तो इसको बड़े आराम से आप तैयार कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी वाला जो पार्ट है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मोरे एंड द्विवेदी सर की इलाहाबाद प्रकाशन की बुक है ये, भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था, तो वो बुक संविधान की बुक है, वो बुक आप ले सकते हैं। ये टॉपिक सभी उसमें मिल जाएंगे और पर्याप्त है फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के लिए। वो बुक बहुत ही पर्याप्त है, बहुत ही अच्छी लिखी हुई बुक है, आपको इजीली समझ भी आ जाएगी। एक टॉपिक इसमें ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया, ये टॉपिक शायद उस बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए जो आप एक गाइड मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, कोई भी एक गाइड आप जो भी आपने चाहे तो पहले पढ़ रखी है या आप मार्केट में जाएं तो देखें कि कौन सी गाइड की लैंग्वेज मुझे ठीक लग रही है, कोई भी एक गाइड आपको पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़नी है तो उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो ये टॉपिक आप वहां से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के भूगोल के लिए आप HM सक्सेना सर की जो बुक है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जो एक गाइड आप कोई पढ़ेंगे तो उसमें सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक दिए होंगे, तो उसमें से भी ले सकते हैं। तो दोनों बुक ये ज्योग्राफी के लिए आपके सफिशिएंट है, पर्याप्त है। फिर शैक्षिक प्रबंधन वाला जो पार्ट है, ये करंट अपडेटेड पार्ट आपको पढ़ना है। जब भी परीक्षा हो उससे पहले कुछ सरकार की नई योजनाएं आती है वो इसमें ऐड हो जाती है, तो नए प्रयोग है वो ऐड हो जाते हैं, तो इसको लेटेस्ट जब भी प्रेस हमारा परीक्षा की तिथि घोषित हो तो उससे पहले आपको इसको पढ़ना है। और अभी रूटीन में अगर आपको पढ़ना है तो राठ पब्लिकेशन की बुक चल रही है, बहुत अच्छी बुक है, तो उसकी आप मदद ले सकते हैं। कुछ टॉपिक है जो आप तैयार कर सकते हैं। तो अब दोस्तों ये जो मैंने पुस्तकों की सूची आपको बताई ये आपके लिए ऐच्छिक है, आप चाहे तो इसका आपके अनुसार उपयोग हो तो आप इसको ले भी सकते हैं, इस रणनीति को आप फॉलो कर भी सकते हैं और आप नहीं भी कर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो बोला है वो अंतिम सर्वसत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी रणनीति हो सकती है, आप अपने स्तर पर भी कोई बुक इसमें जोड़ सकते हो, या आपने पूर्व में पढ़ रखी है तो उन पुस्तकों को भी आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन एक आग्रह मैं आपसे जरूर करूंगा कि आप कम पुस्तकें खरीदें और ज्यादा बार पढ़ें। 10 पुस्तकों के बजाय आप एक पुस्तक पढ़ें और उसको 10 बार पढ़ें, 10 पुस्तक खरीदने की बजाय। तो मेरा ये आग्रह आपसे जरूर रहेगा। एक आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। कोई भी पार्ट है, जैसे साइकोलॉजी का पार्ट है जो सब्जेक्ट में आएगा अपने साथ, या इसमें फर्स्ट पेपर में मैनेजमेंट का पार्ट आएगा, करंट अफेयर्स का पार्ट आएगा, तो इन पार्ट को, हिस्ट्री का पार्ट है, इन पार्ट को आप शॉर्ट नोट्स अपने जरूर बनाएं, ताकि परीक्षा से पहले अगर आपको दोहरान करना होगा तो आप पूरी पुस्तक को नहीं दोहरा पाएंगे। अगर 10 दिन पहले आपको पूरा पाठ्यक्रम दोहराना है तो आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपने हो सकता है 10 बुक का सहारा लिया हो, 5 बुक का सहारा लिया हो। लेकिन अगर आपने हर 200 पेज की जो बुक आपने पढ़ी, उन पेज को आपने 50 पेज में, 30 पेज में, 20 पेज में अपनी भाषा में उसको शॉर्ट आउट आपने कर लिया है, तो आपके लिए वो दोहरान करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये आग्रह मैं आपसे जरूर करूंगा कि आप इसको बराबर शॉर्ट आउट करते रहें। एक दोस्तों, कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि अभी तक प्रेस नोट में कितनी देरी होगी, कब आ रहा है, कितनी वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों एक चीज तो तय है, देखो हम सब एक संकट से गुजर रहे हैं, एक समस्या है हम सब ने। क्या संकट हमारे सामने पहले नहीं आए? हम अनेक बार हारे हैं, कभी जीते हैं, कभी गिरे हैं, कभी उठे हैं, और अंत हमेशा हमारी जीत से हुआ है। तो हमारा जब लक्ष्य हमने तय कर लिया है कि हमें हर हाल में स्कूल लेक्चरर बनना है, तो फिर कभी भी वो परीक्षा हो भले, तो प्रेस नोट कभी भी आए भले,
सरकार परीक्षा कभी भी ले, ये तय है कि विज्ञप्ति आएगी और प्रेस नोट आएगा और परीक्षा होगी और हमें बनना भी है, ये भी हमने ठान रखा है। अगर ये ठान रखा है तो फिर क्यों ना उसके लिए अभी से प्रयास शुरू किया जाए, थोड़ा थोड़ा प्रयास शुरू किया जाए। एक इरादा पहले निश्चित हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें स्कूल लेक्चरर बनना है। अगर बनना है तो पाठ्यक्रम निकालिए, पाठ्यक्रम का टॉपिक तय कीजिए कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, कहीं से भी एक जगह से आप शुरू कीजिए। उसके बाद कर्मानुसार उस टॉपिक को अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहिए और उसको दोहराते रहिए। जब प्रेस नोट आए, परीक्षा की तिथि जब तय होगी तो उस स्पीड को अपन और बढ़ाएंगे। और कुछ बहुत से YouTube के ऊपर मैं भी इसमें फर्स्ट पेपर के जो टॉपिक है उनके ऊपर टफ टॉपिक आप कमेंट करके मुझे वीडियो के अंदर जरूर बताएं कि कौन कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर उन वीडियो से संबंधित, उन टॉपिक से संबंधित वो जो वीडियो है वो अपलोड करूं ताकि आपको उसमें मदद मिल सके। एक पर्सन आ रहा है, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि कोचिंग का क्या रोल है सर, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो दोस्तों, मैं ना ही तो कोचिंग का विरोधी हूं और ना ही मैं आपको कहूंगा कि फला कोचिंग में आप कीजिए। ये कोचिंग निर्भर करती है आपकी ज़रूरत के ऊपर कि आपकी ज़रूरत क्या है। आप फर्स्ट पेपर में इतने पार्ट है, 8-9 पार्ट मैंने अभी अपने चर्चा किया, तो 8-9 पार्ट में ये तो है नहीं कि आपको कोई भी पार्ट को नहीं आता। जरूर आपको 5-7 पार्ट कोई आते होंगे और कुछ पार्ट में आपका माइनस पॉइंट हो सकता है। तो आप यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है, उसमें से उन टॉपिक में आप मदद ले सकते हैं। पर कोचिंग ही सिलेक्शन करवाएगा ऐसा दोस्तों नहीं है। देखो हाँ, कुछ टॉपिक में, कुछ कोचिंग में अपने को मदद मिलती है तो वो टॉपिक में कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होता है, अपन एक रास्ते में पढ़ते हैं, वो ठीक है। लेकिन उसके लिए अपने पास विकल्प यूट्यूब भी है, तो आप उसमें से भी टॉपिक कर सकते हो। अभी अपन घर बैठे हैं तो उन टॉपिक को एक एक करके बहुत सारा मटेरियल पढ़ा है यूट्यूब पर, उन टॉपिक को आप तैयार कर सकते हो। लेकिन अपनी पूरे पाठ्यक्रम के ऊपर एक स्ट्रैटेजी हो कि हमें हर हाल में जीतना है, हर हाल में स्कूल लेक्चरर बनना है। हमारा जज्बा कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारी रिदम कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारा हौसला कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा हौसला कमजोर नहीं है, हमारा इरादा मजबूत है, लक्ष्य के प्रति दृढ़ इरादे हैं, तो दोस्तों कौन सी ताकत है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकती है? कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य तक जाने से कोई रोक सकता है तो वो आप स्वयं हैं। आपके अलावा कोई ताकत नहीं है कि वो आपको रोके। अब कुछ दोस्तों का प्रश्न आ रहा था कि ओ कोरोना घणो आयो सा, वो कद खत्म हो सी, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अब ये चुनौतियां हैं दोस्तों, हम हारे हैं जीते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, तो अंत हमेशा जीत से हुआ है। हम जीतेंगे, इस लड़ाई में भी हम जीतेंगे। अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। ये समय मिला है, इसमें 15 दिन का, 7 दिन की, 15 दिन की, 1 माह की, 1.5 माह की अपनी योजना बनाइए और इस लक्ष्य की तरफ मजबूती के साथ कदम उठाइए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। हाँ, एक बात और दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो और इस चैनल में इस प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपके लिए उपयोगी हो ये चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके लिए उपयोगी नहीं हो तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।